वासना मर्द की ज़रूरत होती है। इसकी चाहत में क्या अच्छा क्या बुरा उसे कुछ समझ नहीं आता। मेरी शादी अमित से हुई थी। 2-3 साल हमारे बीच सब अच्छा था, लेकिन तभी एक दिन ऐसा होता है जिसने सब बदल कर रख दिया। शादी के 3 साल बाद मेरी कज़िन सिस्टर मेरे घर आने वाली थी, क्योंकि उसकी नौकरी मुंबई में लगी थी और वो सिर्फ कुछ दिन के लिए मेरे घर आई थी। इस दौरान मैंने और अमित ने पूरी कोशिश की उसे किसी भी तरह से असहज महसूस ना हो। धीरे धीरे अमित और कज़िन के बीच में मजाक का स्तर बढ़ने लगा। मुझे ये बात सही नहीं लग रही थी। मैंने अमित से बोला कि उससे थोड़ा दूरी बनाकर रहे, जिस पे अमित बोलता, अरे तुम्हारी सोच छोटी है, चलो मेरे ऊपर नहीं, कम से कम अपनी बहन पे भरोसा रखो। लेकिन समय के साथ उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ती गई। कुछ समय बाद कज़िन की जॉब अमित ने अपने ऑफिस में लगवा दी। एक बार मैं अचानक वहाँ गई तो देखा कि ये दोनों साथ रहते, टी ब्रेक में भी साथ नीचे जाते और चाय पीते। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा था और अमित अब साली आधी घरवाली ऐसे करके बोलते। मैंने अमित से साफ साफ बोल दिया कि अब इसे यहाँ रहने नहीं दे सकती। तो अमित ने हर बार की तरह इस बार भी मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी और उसे जाके सीधा बोल दिया, देखो मेरी पर्सनल लाइफ है और इतने छोटे फ्लैट में रहकर साथ समय बिताना आसान नहीं है। उसने बोला, अरे दीदी, मैं कहाँ डिस्टर्ब करती हूँ, चलिए ठीक है, मैं अपना कुछ जुगाड़ करती हूँ। उसकी जाने की बात पर अमित मुझे बोले, तुम्हें शक करने की बीमारी है। और मेरी बहन का तुरंत ऐसे मानना, मुझे ये फील कर रहा था कि कहीं मैं सच में शक तो नहीं कर रही। 3 दिन बाद वो अपने घर शिफ्ट हुई। अब मैं अमित के करीब आने की कोशिश करती तो उसका उखड़ा व्यवहार मुझे अंदर तक चोट पहुंचाता। एक दिन मैंने बिना कुछ सोचे अपनी बहन के फ्लैट पर जाने का सोचा और उसे फ़ोन करके बता दूं, लेकिन फिर सोचा जाने दो, सरप्राइज़ दूंगी। ऑफिस 6 बजे ख़त्म होता था तो मैंने 7 बजे निकलने के बारे में सोच लिया। मैं अचानक से उसके घर चली गई। बेल बजाया तो वो गेट खोली। मुझे देख के उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसने नाइटी पहनी थी। मुझे देखते ही जैसे जल्दी जल्दी में कपड़े पहन ली और अचानक तभी मेरी नज़र अमित के बैग पर गई। वो कुछ बोलती समझती उससे पहले मैं उसके घर के अंदर घुस गई। उसके बेडरूम में कहीं तो देखा अमित वहाँ बिना कपड़े बेड पर था और मुझे देख के उसने तुरंत बोला, अरे जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने बिना कुछ बोले वहाँ से वापस घर आई और मेरे पीछे पीछे अमित और मेरी बहन आई। अमित ने मुझे समझाया कि गलती हो गई, माफ़ कर दो, पर मैंने बोला अब गलती ही हो गई है तो साथ रहो। इसके पर उसे पता था और मेरी सिस्टर को भी पता था कि शादी नहीं हो सकती है, पर दोनों आपस में ये सब कर रहे थे। उस दिन से पहले मैं अपने घर गई, मैंने किसी को इस बारे में नहीं बताया। कुछ दिन घर पर रहने पर माँ ने पूछा तो मैंने बस इतना बोला कि अमित से मेरी बनेगी नहीं, लेकिन 2-3 महीना घर पर रहने के बाद बेटी के प्रति माँ बाप और भाई का रवैया बदल जाता है। मैंने धीरे से वहाँ से भी बोरिया बिस्तर बांधा और दिल्ली आ गई। कुछ समय कॉल सेंटर पे नौकरी की और अपना खर्चा खुद निकालना सीख गए। आज 5 साल हो गया है।
मेरी ही बहन द्वारा मेरे घर को बर्बाद कर दिया गया है। बड़े बुजुर्ग कहते थे, कुंवारी सालियों को 3 दिन से ज़्यादा घर में नहीं रहना देना चाहिए। आज समझ में आ गया कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।